हेलो स्टूडेंट्स, अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी अपन ने कुछ रिएक्शंस के थ्रू, फिर अपन ने फ्रक्टोज के बारे में स्टडी किया। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड्स की, ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो ओसाजोन फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ओसाजोन है ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में भी यूज में लिया जाता है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि ओसाजोन की रिएक्शन क्या होती है। तो ओसाजोन की रिएक्शन में जो मोनोसेकेराइड्स हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और मैनोज है, ये फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, ग्लूकोज है CHOH के 3CH2OH, ये है अपना डी ग्लूकोज। इसी तरीके से फ्रक्टोज CH2OH C+O CH2OH। ठीक है, और डी मैनोज उसकी भी सेम रिएक्शन है। अब डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या चेंज है, ये दोनों है C2 एपिमर। C2 एपिमर यानी कार्बन नंबर 2 पे इनका कन्फिग्रेशन है वो चेंज है। अब कार्बन नंबर 2 पे चेंज है यानी CHO, C ग्लूकोज में OH है वो राइट साइड में होगा, और जो मैनोज है उसमें OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। OH H CHOH राइस CH2OH, ये है डी मैनोज। अब इन तीनों की रिएक्शन किसके साथ में होगी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल यानी बेंजीन में C6H5 NH2, यही रिएक्शन इसके साथ में होगी C6H5 NH2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा NH C6H5 C+N NH C6H5 डबल बॉन्ड है यहाँ पे CHOH थ्राइस CH2OH। अब यहाँ पे देखो, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और जो डी फ्रक्टोज है, तीनों है डिफरेंट है, एकदम सिमिलर नहीं है स्ट्रक्चर में, बट इनसे जो ओसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा है वो सिमिलर है। एक ही ओसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ओसाजोन के फॉर्मेशन में कार्बन नंबर 1 और 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चारों पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डी ग्लूकोज, मैनोज और जो डी फ्रक्टोज है यहाँ पे, इन तीनों में केवल कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 है, इनके कन्फिग्रेशन में चेंजेस है, और सारे नीचे के 4 कार्बन है वो एजिटीज है। इसी वजह से इनसे सिमिलर ओसाजोन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 2 यही केवल ओसाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और चारों नीचे के हैं वो ऑलरेडी इसमें सिमिलर। अब अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। मैनोज की बिल्कुल ग्लूकोज से सिमिलर होगी, केवल कन्फिग्रेशन में चेंजेज है, OH की पोजीशन चेंज है कार्बन नंबर 2। ये है अपना डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजन से NH, और ये C6H4, यहाँ से H2 और यहाँ से O का लॉस हो जाएगा यानी -H2, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ यहाँ पे, और एल्डिहाइड है फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ग्लूकोज का फेनिल हाइड्रेट जोन का फॉर्मेशन करेगा। तो बनेगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C
H OH थ्राइस CH2OH। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होती है टोटोमेरिज्म, हिंदी में बोला जाता है इसको चलापीता। चलापीता में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन बोलते हैं उसको, और डबल बॉन्ड इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होकर इनकी पोजीशन है वो चेंज होगी। किस तरीके से होगा, ये बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो H+ है वो इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, NH C6H5, यहाँ पे डबल बॉन्ड COH CHOH थ्राइस CH2OH। सेकेंड स्टेप है उसमें टोटोमेरिज्म और प्रोटॉन और डबल बॉन्ड इन दोनों की पोजीशन है वो चेंज हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, डबल बॉन्ड से कार्बन है उसके साथ में OH है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये प्रोटॉन है अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये डबल बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट हो गया, और जो NH है वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा, तो H पे प्लस है और इस NH पे माइनस चार्ज है, तो ये C6H5 NH2 यानी एनिलीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो माइनस C6H5 NH2, और ये यहाँ पे क्या बना CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O CH OH थ्राइस CH2OH। यह है इम्यूनो कीटोन। अब ये इम्यूनो कीटोन आगे रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजन से C6H5 NH NH2, तो ये H2 और यहाँ से ऑक्सीजन का यानी एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CH OH थ्राइस CH2OH। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का वो लॉस हो गया। अब आगे इसका फिनाइल हाइड्रोजन का थर्ड मॉलिक्यूल है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा C6H5 NH NH2, तो ये NH2 यहाँ से एक अमोनिया का लॉस होगा, और यहाँ पे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH थ्राइस CH2OH। ये जो लास्ट स्ट्रक्चर बनी है इसी को ही बोला जाता है ओसोजोन। तो यहाँ पे ओसोजोन की फॉर्मेशन में 3 मॉलिक्यूल्स के फिनाइल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं। इसमें देखो 2 तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, एक यहाँ पे एनिलीन C6H5 NH2, और एक लास्ट स्टेप में अमोनिया के मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और लास्ट में इसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ओसोजोन का फॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अच्छे से कर लेना। सबसे पहले ये ग्लूकोज है, फिनाइल हाइड्रोजन से एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करेगा, तो इसका ग्लूकोज का हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब हाइड्रोजोन में क्या होगा, यहाँ पे टोटोमेरिज्म हुआ, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये चेंज हो गई। लास्ट स्टेप में एनिलीन का लॉस होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो H2 और O यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ये कंपाउंड बन गया। लास्ट एक और मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे अमोनिया का लॉस होगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा यहाँ पे ओसोजोन का फॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन अपनी डी ग्लूकोज के साथ में। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं डी फ्रक्टोज के साथ। अब देखो डी फ्रक्टोज की रिएक्शन, ठीक है, ये है डी
फ्रक्टोज। अब डी फ्रक्टोज में सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। फ्रक्टोज का हाइड्रोजन बनेगा यहाँ पे, तो CH2 OH C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CH OH थ्राइस CH2 OH। यह हाइड्रोजन ग्लूकोज की तरह से मिलर रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन चेंज होगी। इसको ओपन करके लिख देते हैं H और ये H, ठीक है। अब ये प्रोटॉन इधर आया और प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे प्रोटॉन अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। तो क्या बन गया यहाँ पे CH OH डबल बॉन्ड C NH NH C6H5 CH OH थ्राइस CH2 OH। क्या हुआ था यहाँ पे, टोटोमेरिज्म हुआ था। अब उसके बाद में एनिलीन के मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो ये यहाँ से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ। तो इस NH पे माइनस चार्ज है, इस H पे प्लस चार्ज है, दोनों मिलके एनिलीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा माइनस C6H5 NH2 और ये यहाँ क्या बन रहा है CHO CHO आ गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH CHOH थ्राइस CH2OH। वहाँ पे इम्यूनो कीटोन बन रहा था, यहाँ पे इम्यूनो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। H2 और O वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH CHOH थ्राइस CH2OH। अब एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट करेगा, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे H2 का लॉस हो गया, एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा C6H5 NH NH2, दोनों जगह से मिला के अमोनिया का लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CH OH थ्राइस CH2OH। ये फ्रक्टोज के ओसाजोन का फॉर्मेशन हुआ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ओसाजोन है वो सिमिलर है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एल्कोहलिक ग्रुप है, वो भी फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, एल्डिहाइड कीटोन है, ये भी रिएक्ट कर रहा है। बट ये दो कार्बन की रिएक्शन होने के बाद में ये रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। रिएक्शन स्टॉप क्यों हो जाएगी, क्योंकि ओसाजोन है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से होगा CH2OH CHOH थ्राइस C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CH डबल बॉन्ड N NH C6H। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और ये हो जाएगी ओसाजोन की साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से ओसाजोन है वो स्टेबल हो जाएगा, तो ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे ओसाजोन की साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इस ओसाजोन फॉर्मेशन के क्या यूज है, फर्स्ट है इसे मोनोसैकेराइड का टेस्ट करने में काम में लिया जाता है। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मेनोज है, ये फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके येलो कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ओसाजोन का फॉर्मेशन करेगा, जिसे अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि ये यहाँ पे मोनोसैकेराइड है। अब सेकंड, फर्स्ट है टेस्ट करने में और सेकंड है इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो निर्धारित करने में। कॉन्फ़िगरेशन कैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज ये तीनों हैं वो सिमिलर ओसाजोन का
निकाल सकते हैं कि ओसाजोन फॉर्मेशन में केवल कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 है वही पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से इन तीनों का जो ओसाजोन बनेगा वो एक समान ओसाजोन बनेगा।